वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विषय में। समझेंगे कि दोनों एक दूसरे को नापसंद क्यों करते हैं, इनके बीच के तनाव का कारण क्या है और ऐसे तनाव भरे माहौल में जो जिनेवा बैठक हुई है, यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या प्रमुख निर्णय लिए गए। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि अमेरिका और रूस के बीच को जो तनाव का कारण है वो आज से नहीं है, बल्कि ये जो तनाव है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो गया था। और ये जो तनाव का कारण था, इसमें क्या था, आइडियोलॉजी के रूप में दो जो शक्तियां थी, अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रही थी। एक तरफ पूंजीवाद था तो दूसरी तरफ साम्यवाद। लेकिन आइडियोलॉजी की लड़ाई के साथ साथ जो शस्त्रों की लड़ाई है वो भी थी, हथियारों की भी लड़ाई थी, क्योंकि दोनों ही जो है कि प्रतिद्वंदी एक दूसरे की सीमाओं के पास मिसाइलों की तैनाती कर रहे थे, न्यूक्लियर बम का जखीरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों ने निर्णय लिया कि अब हमें जो शस्त्रों की होड़ है उसको रोकने की आवश्यकता है, मिसाइल की जो तैनाती है एक दूसरे के समीप में उसको घटाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो भी प्रमुख जो है कि तनाव के कारण है उनको बातचीत से खत्म करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी चीज चल पाती है उससे पहले 2014 का एक घटनाक्रम आता है, और 2014 में रूस ने क्या किया, जो क्रीमिया प्रायद्वीप है उस पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है क्या किया गया, रूस और जो है कि अमेरिका के बीच का जो तनाव है काफी बढ़ गया। आपको पता है कि G8 से उसको बाहर निकालकर फिर से G7 बन गया। जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वो साम्राज्यवादी नीति अपना रहा है, और अमेरिका और रूस जो है कि एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन जो व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता है कि ये लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं और किसी भी तरह से रूस के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सामने जो है कि अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा। ये कौन से राष्ट्रपति हैं? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जो कि इस समय है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति के पास कितना अनुभव है और वह कुछ मुद्दों पर क्यों अडिग रहते हैं। समझना होगा आखिर कि जो भी अमेरिका और रूस का इतिहास रहा हो, लेकिन बाइडेन और पुतिन के बीच में तनाव क्यों है। और तनाव का लेवल यह है कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को कई मुद्दे पर धमकाते रहे हैं और कई कठोर निर्णय एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। इसका जो बैकग्राउंड दिखाई देता है वो दिखाई देता है वर्ष 2016 के चुनाव से। आपको पता है कि ट्रंप के सामने वर्ष 2016 में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके सदस्य ही बाइडेन भी है, उसी पार्टी से आते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार थी हिलरी क्लिंटन थी, और इन्होंने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि हराने के लिए बहुत मजबूत प्रयास किए थे, और कई लोगों का मानना था कि ये जीतेंगे। लेकिन क्या हुआ, रूस के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने हिलरी क्लिंटन के कुछ ईमेल्स लीक करवाए, जिससे नतीजों पर प्रभाव पड़ा और वो चुनाव से हार गए। यह बात सिर्फ 2016 की नहीं है, उसके बाद कई ऐसे मुद्दे आए जिस पर यह डेमोक्रेटिक पार्टी यह कहती है कि रूस के माध्यम से जो रिपब्लिकन पार्टी है, अर्थात जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो फायदा लेती है। वर्ष 2020 में भी जब यहां पर चुनाव हो रहे थे तो बाइडेन ने उस समय भी कहा था कि रूस जो है कि यहां पर दखल अंदाजी करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जो बाइडेन जीत गए, लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन पर अपना जो रुख है उसको नरम नहीं किया, और बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा बताया और उनको कहा कि उनको अंजाम भुगतना होगा। क्यों हत्यारा बताया यह मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर यह जब बयान आया, इसके बाद रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और अमेरिकी जो राजदूत थे उनको रूस से बाहर चले जाने के लिए कहा, और यह जो राजदूत है एक दूसरे से वापस बुला लिए गए, और इस तरह से दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। पुतिन जो है कि बाइडेन को मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीमार बता चुके हैं। अर्थात पुतिन का कहना है कि जो बाइडेन क्या है, डिमेंशिया का शिकार हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, भूल जाते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है। और वहीं जो यहां पर तनाव का कारण है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जब जब क्या होता है, रूस पर कोई प्रतिबंध की बात वेस्टर्न कंट्री लगाते हैं, तुरंत अमेरिका समर्थन कर देता है। इसलिए जो व्लादिमीर पुतिन है उनका यह कहना है कि जो बाइडेन की कोई अपनी पॉलिसी नहीं है।
यहाँ पर थोड़ा सा हम संक्षेप में समझते हैं कि आखिर यह तो बाइडेन और पुतिन के बीच की चीजें हैं, लेकिन तनाव तो लंबे समय से बना हुआ है। तो इसमें तनाव के कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर सहमति की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वह है न्यू स्टार्ट संधि। यह दोनों देशों के बीच हथियारों की दौड़ को रोकने से संबंधित है। आपको पता है कि विश्व के 90% जो परमाणु हथियार है इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। तो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों में स्टार्ट संधि अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई थी। इसमें क्या है कि आर्म्स का जो रिडक्शन किया जाएगा उससे संबंधित संधि है। इसको किया गया, इसके तहत क्या करना था, इसके तहत यह करना था कि जो आर्म्स होंगे उनकी कटौती की जाएगी। और इस संधि को वर्ष 2010 में नई संधि के रूप में न्यू स्टार्ट संधि कहा गया और इसको आगे बढ़ाया गया। फरवरी 2021 में न्यू स्टार्ट संधि को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया और इस तरह से फरवरी 2026 तक यह संधि क्या कहती है कि रूस और अमेरिका पर यह प्रतिबंध लगाती है कि वह 1550 से ज्यादा हथियार तैनात नहीं कर सकते। अब इसी संधि को लेकर बार-बार बातचीत होती है, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाता। अमेरिका का मत कुछ और रहता है, रूस का कुछ और रहता है। इसीलिए जब भी ये दोनों मिलते हैं तो इस पर बात होती है कि आखिर जो हथियारों की कटौती आर्म्स जो ट्रीटी है उसको कैसे नया रूप दिया जाए। तो पहला मुद्दा है कि ये जो स्टार्ट संधि है इसके आगे का रूप क्या होगा, इस पर सहमति का अभाव दिखाई देता है। उसके अलावा जो मुद्दा है साइबर हैकिंग का है। कुछ समय पहले अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन कंपनी पर जो है कि एक साइबर अटैक किया गया था, रैनसमवेयर से अटैक किया था। इसमें क्या होता है कि अटैक किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है, फिर रकम मांगी जाती है और रकम जब मिल जाती है तभी क्या होता है, पूरे सिस्टम को फिर से ऑपरेशनलाइज किया जाता है। और ये जो किया गया था एक डार्क साइड नाम के ग्रुप के द्वारा किया गया था और अमेरिका का कहना है ये जो ग्रुप था वह रूस का था। और इस तरह से जो साइबर अटैक हुआ था इसके कारण अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई थी। तो जब भी अमेरिका पर साइबर अटैक होता है तो उसका कहना होता है तो रूस के द्वारा किया गया है या फिर चीन प्रायोजित है। और यह जो मुद्दा है दोनों के बीच में तनाव का कारण अभी भी बना हुआ है और पहले से यह चलता आ रहा है। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वह आर्थिक प्रतिबंध का। आपको पता है कि वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्या किया गया, क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, G7 से बाहर कर दिया गया। उसके सामान जो और हथियार हैं उन पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपने देखा होगा कि जब भी कोई रूस से सामान खरीदता, हथियार खरीदता है तो अमेरिका उसको धमकाता है कि हम आपको क्या कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जैसे हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की है और उसको अमेरिका कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, रूस के कहीं ना कहीं जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो एलेक्सी नोवल्नी है उनका मुद्दा भी चर्चा में बना हुआ है और वो भी तनाव का एक कारण बने हुए हैं। एलेक्सी नोवल्नी क्या है, ये रूस के प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में उभरे हुए एक युवा हैं और यह क्या करते हैं कि जो पुतिन है उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और पुतिन पर आरोप लगता है कि एलेक्सी नोवल्नी पर उन्होंने जहर देने का प्रयास किया था, अर्थात एलेक्सी नोवल्नी पर केमिकल अटैक जो है कि पुतिन के द्वारा करवाया जाता है। और यह जो अटैक करवाया गया तो उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर चले गए और फिर जब लौट के आए तो उनको क्या किया गया, झूठे आरोप में फंसाया गया। यह जो है कि अमेरिका कहता आया। तो इसी मुद्दे पर कि यह जो एलेक्सी नोवल्नी है इन पर केमिकल अटैक किया गया था, इसी मुद्दे को जो बाइडेन कहते हैं कि पुतिन क्या है, हत्यारे हैं और इसी को लेकर वह जो कि तनाव है बना रहता है। इसके अलावा जो है कि ये जो पश्चिमी देश हैं इसको कहते हैं कि यहां पर रूस में डेमोक्रेसी है अर्थात लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी वजह से तनाव बना रहता है। साथ ही साथ यहां पर जो मुद्दा है कैदियों की अदला बदली का है। कई जो है कि कैदी ऐसे हैं जो अमेरिका और रूस में बंद हैं, तो जो कैदियों की अदला बदली है उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही। रूस का कहना होता है कि उसके ज्यादा कैदियों को छोड़ा जाए, कुछ अमेरिकी लोग जो है कि रूस में बंद हैं। तो इन सभी मुद्दों पर क्या है, तनाव है कहीं ना कहीं और सहमति का अभाव है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है, 16 जून 2021 को बाइडेन और पुतिन की मुलाकात हुई। मुलाकात कहां हुई, स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील के पास स्थित जिनेवा जो शहर है उसी में एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है विला ला ग्रेनिज। इसी में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों देशों के द्वारा बताया गया, नेताओं के द्वारा बताया गया कि ये जो मुद्दा था बातचीत ही सफल रहा और एक साझा बयान दिया गया। और इसमें कहा गया केंद्र में जो था परमाणु अप्रसार का मुद्दा था, अर्थात जो न्यू स्टार्ट संधि थी वही
इसका मुद्दा बना रहा। इसमें यह कहा गया कि परमाणु युद्ध कभी भी जीते नहीं जा सकते, इसलिए कभी नहीं होने चाहिए। दोनों देशों ने खैर इस बात पर सहमति व्यक्त की है। यह भी कहा गया है कि निकट भविष्य में अमेरिका और रूस रणनीतिक स्थिरता पर विमर्श करेंगे, अर्थात रणनीतिक स्थिरता मतलब कि कैसे जो तनाव है उसको कम किया जाए, इस पर बातचीत करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों देश अब अपने राजनयिकों को पुनः वापस भेजने के लिए तैयार हो गए, अर्थात जो एम्बेसडर वापस बुला लिए गए थे, जो राजनयिक वापस बुला लिए गए थे जो बाइडेन के बयान के बाद, उनको दोबारा वापस भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर से पैचअप करने का एक प्रयास है। पुतिन ने भी कहा कि वह बाइडेन और जो है कि जो बाइडेन के साथ मिलकर जो साइबर सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर बातचीत करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों ने जब विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी के विषय में पुतिन से पूछा तो पुतिन ने कहा कि उनका बिना नाम लिए, अलेक्सी नावल्नी का बिना नाम लिए, उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जानता था कि वह रूस के कानून तोड़ रहा है, वह जानबूझकर कानून को नजरअंदाज करते हुए विदेश गया और उसने ऐसे काम किए कि उसको हिरासत में लिया गया है। वहां पर किसी की डेमोक्रेसी, किसी राइट्स को कुचला नहीं जा रहा। हालांकि पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या आप अलेक्सी नावल्नी से जो है कि आप डरते हो, तो पुतिन ने इसको डिनाई कर दिया, कुछ भी बिना बोले उस पर प्रतिक्रिया कोई नहीं दी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर जो मुद्दे हैं वह जो है कि कुछ सामान्य होते दिखाई दिए, लेकिन रूस ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया कि रूस के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल ना दे, जैसे कि अलेक्सी नावल्नी वाला मुद्दा है। पुतिन ने यह भी कहा कि मानवाधिकारों पर अमेरिका से भाषण सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का रिकॉर्ड, चाहे आप इराक में ले लीजिए, अन्य देशों में ले लीजिए, वो अफगानिस्तान में ले लीजिए, बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। बाइडेन ने भी बैठक को सकारात्मक कहा और उन्होंने कहा कि हम दोनों इस पर सहमत हुए हैं कि कुछ मूलभूत नियम बनाने होंगे जिन्हें हम सब फॉलो करें। बाइडेन ने लेकिन साइबर सुरक्षा पर कहा कि अमेरिका के पास क्या है, बड़ी साइबर क्षमताएं हैं और रूस भी इस बात को जानता है। उन्होंने कहा अगर इन मूलभूत नियमों को तोड़ते हैं, रूस के द्वारा तोड़ा जाता है, तो फिर हम भी जवाब देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, जो शीत युद्ध का एक दौर है प्रारंभ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन ने जो है कि जो बाइडेन को धमका दिया और जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को धमका दिया, एक दूसरे के साथ बैठक भी की, लेकिन अपनी अपनी जो तलखी है उसको बनाए रखा। आई होप आप इसको संक्षेप में समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।